हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये है जी 4 जून की सुबह 4:15 और 4:30 दो अलार्म लगाए थे। आज हमें जाना है ट्रिप पर। तो 4:30 से पहले मैं उठ गई थी और सीधे फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगा के नहा लिया है। 5 बजने में 5 मिनट है। मैंने कपड़े वगैरह पहन के मैं रेडी हूँ। तो मैंने चढ़ा दी है फटाफट से चाय, ब्रेड मक्खन। हम लोग एक एक दो खा के जाएंगे और बाकी वही लेके जाऊँगी। और बच्चों के लिए गर्म हो रहा है दूध, तो इनको दूध पिला के ले जाऊँगी। और वहाँ पर अगर इन्हें बीच में भूख लगेगी तो ये ब्रेड मक्खन जो है इनके लिए रख लिया है। तो 4 जून संडे का दिन है ये। और फटाफट से मैं आके हो रही हूँ तैयार, क्योंकि यूजुअल जब हम अपनी गाड़ी से जाते हैं तो मैं सारा बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करके ही जाती हूँ। जब मेरा काम निपटता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जा रहे हैं टूरिस्ट बस से, तो जो टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग पहुँचना है। और रात को भी एडिटिंग के चक्कर में मैं 1 बज गया था लगभग, तो मैं नहीं सो पाई थी। इस वजह से मतलब आज बर्तन वगैरह कुछ नहीं किए हैं, सब ऐसे ही रखा हुआ है। और जी बस झाड़ू फिर गई है घर में। और हम लोग जो हैं राइट टाइम वहाँ पहुँचने के लिए निकल गए हैं। तो पुनीत भैया के पापा जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी गाड़ी में हम लोग आ गए जहाँ पर बस आएगी और वो फिर हमें छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वेट। और हम पंक्चुअल काफ़ी मतलब टाइम के रहते हैं हम लोग, चाचा जी भी और हम भी। तो हम लोग सबसे पहले आ गए थे। लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद ये बस यहाँ पर आई। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए और फाइनली जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। तो बस में बना हुआ था भक्ति का माहौल। पीछे ढोलक पे खूब बढ़िया बढ़िया भक्ति भजन चल रहे थे, कुछ आंटीज़ और एक ढोलक भैया, और हम खेल रहे थे अंताक्षरी। फिर 9 सवा 9 के करीब एक छोटे से ढाबे पर रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है बस को रोका गया। तो किसी को वॉशरूम जाना था या चाय वगैरह पीनी थी, छोटा मोटा मतलब आधा घंटा 1 पौने घंटे के लिए बस यहाँ पर रुकी। तो जिसकी जैसी ज़रूरत थी वो सब था। उसके बाद लोग आके वापस बैठे और फाइनली अब स्पीड पकड़ी। तो ये आ गया जी वो बैराज। और यहाँ आके लैंसडाउन की यादें इतनी ताज़ा हो रही थी, क्योंकि वही रावत ढाबा। और फिर याद आ रहा था कि हम यहाँ सुबह रुके थे बैराज पे, हमने फ़ोटो भी खिंचवाई थी, हम लोग घाट तक भी गए थे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि टूरिस्ट बस में वही है जो जहाँ के लिए रूट फिक्स है वहीं पर जाना होता है। और जी ये जो टनल सी बन जाती है पेड़ों की, ये वाला रास्ता मतलब फेवरेट था मेरा इस पूरे उसमें एरिया में, जब तक पहाड़ नहीं आते हैं। गांव वगैरह अब सब ख़त्म हो चुके हैं। गांव काफ़ी लंबा रास्ता मेरठ से लेके वहाँ तक गांव ही पड़ते रहते हैं। अब फाइनली गांव ख़त्म हो गए थे। तो ये एक तरीके से सूचक होते हैं कि अब पहाड़ जो हैं वो आने वाले हैं। हम लोग कोटद्वार में पहुँचने वाले हैं। दोपहर के खाने के लिए कहीं नहीं रुके थे। जो अपने साथ जो कुछ लाया था वही सबसे काम सबका चल गया था। अच्छा, मेरी बेटियां ना बार बार जगह बदल रही थी। तो कभी ये आराध्या मेरे पास होती थी, कभी आरोही, ये चल रहा था। और दूसरी बेटी चली जाती थी डैडी के पास उनके। तो हमने इनकी प्रॉपर सीट ली हुई थी, तो कोई इशू नहीं था। फिर लैंसडाउन का बोर्ड नज़र आया और उसके थोड़ी देर बाद दिखने शुरू हो गए जी पहाड़। और पहाड़ के किनारे किनारे यहाँ पर जो घर बने हुए थे, इनकी एक और ख़ास बात मुझे इस बार नज़र आई कि लगभग हर घर में बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूलों के पौधे बहुत ज़्यादा थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतने मुझे यहाँ कभी नज़र नहीं आए इक्का दुक्का घरों में। और उसके बाद ये कंट्रोल्ड कहना चाहिए फॉरेस्ट था। यहाँ पर एक सरकारी ऑफिस भी थे और लकड़ियाँ कटान हो रहा था। पूरे गट्ठर के गट्ठर लगे हुए थे और लोग लिखा पढ़ी भी कर रहे थे। ये एरिया क्रॉस होने के बाद हमारी बस जो है रुक गई। और जिन्हें पता था उन्होंने बताया कि लगभग अभी मंदिर 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे है, सिद्धबली वाला। लेकिन कारण क्या, ये जो आप देख रहे हो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, आज शायद पूर्णमासी का दिन था और संडे भी था। तो गांव से ट्रॉलियां भर भर के अनगिनत ट्रॉलियां आई हुई थी और पुलिस वालों ने वहीं रोक दिया। ये हुआ कि आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। और पैदल के रास्ते में दिखे मुझे ये बैम्बू ट्रीज़ इतने मोटे नीचे से, और पूरे देखो कहाँ तक जा रहे हैं। ये मैंने पहली बार देखे ऐसे सामने से। और फिर हम धीरे धीरे चलने लगे। तो अभी लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम था। तो बेरेबल थी हीट। और पूरे रास्ते में जो एक फ़ोटोजेनिक सी जगह दिखी वो यही दिखी। नदी है, सूखी हुई है, पता नहीं सीजनल है या क्या है, लेकिन यहाँ पर पुल सा था और नदी थी जो सूखी हुई थी। और सामने उसके एक बड़ी सी चट्टान रूपी छोटा सा एक पहाड़ सा था। लेकिन धूप यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रही थी। तो फ़ोटो वोटो खिंचवाने की हिम्मत पड़ी नहीं। बस मैंने चलते चलते क्लिपिंग बनाई। और फिर जो मंदिर से पहले पुल पड़ता है, हम लोग वहाँ आ गए।
पिछली बार याद है कि मैंने ये क्लिपिंग गाड़ी में बैठ के बनाई थी और यहाँ से हम गाड़ी में आराम से ज़र्र से चले गए थे, लेकिन यहाँ पर हम लगभग आधा पुल ही पहुँचे और उसके बाद पता लगा कि मंदिर वो जो दिख रहा है आपको, देखो ऊपर सिद्धबली का मंदिर वहाँ है, और वहाँ से नीचे उतर के इस पुल के लगभग आधी डिस्टेंस से ही लाइन स्टार्ट हो गई। हम लोग लाइन में लग गए, खैर भगवान का नाम लेके, और जितनी हमें उम्मीद थी खैर उस हिसाब से लाइन खिसक गई आगे, पर इतनी तेज़ धूप थी, स्किन बर्न हो रही थी, गर्मी लग रही थी, नीचे से पैर जल रहे थे क्योंकि चप्पल हमने यहाँ पे आके उतार दी, जहाँ पे मैं आपको क्लिपिंग दिखा रही हूँ। उसके बाद तो हालत ख़राब हो गई थी, पैर जल रहे थे, और अपने से ज़्यादा ना लग रहा था बच्चों के लिए बुरा, क्योंकि वो जस्ट ऐसा लग रहा था अब रो पड़ेंगी, क्योंकि उनसे नहीं रखे जा रहे थे पैर। खैर यहाँ पर हम दरवाजे पर पहुँचे, और उसके बाद जब दरवाजे के पास पहुँच गए तो थोड़ी सी छाया हो गई। अब आप देखो पीछे लाइन ही लाइन है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ से इनके स्वयंसेवक खड़े हुए थे जो लोगों को 2 हिस्सों में बांट रहे थे। जब एक बार धूप से बच गए तो थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान वापस आई, और धीरे धीरे फिर हम लाइन में लग के जो है ऊपर पहुँचे। लेकिन पिछली बार का भी 2 ही महीने हुए, हम लोग मार्च में गए थे। एक्सपीरियंस याद है यहाँ पर हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मेन मैं बच्चों को यही कहती ला रही थी कि ऊपर जाके बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ थी कि हमें यहाँ रुकने ही नहीं दिया। हम लोग लाइन में लगे, फटाफट लाइन में ही टीका हो गया, लाइन में ही बोल दिया गुड़ निकाल लो, और उसके बाद सीधे वहाँ पर चढ़ाया। बस माथा मैंने टेका, बच्चे तो मतलब माथा भी नहीं टेक पाए ढंग से, और ऐसे ही पंडित जी कह रहे थे चलो चलो चलो, और बच्चे अपने आप में जो है देखो इनका मुंह। तो दर्शन करके हम लोग बस बिल्कुल भी नहीं रुक पाए यहाँ पर, मतलब घड़ी से मिला के 1 मिनट भी। और फिर हम लोग बस, मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था तो एक क्लिपिंग शूट हो गई, और हम लोग फिर सीधे नीचे निकल गए। जितना पत्थर दिख रहा है ना, पैर जल रहे थे प्रॉपर, तो यहाँ खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था, आप क्या रुकोगे, ये हिसाब था। तो फिर वापस जो है हम लोग नीचे उतरे। फिर ये शंकर जी का यहाँ पर पूजा का स्थान है, जहाँ पर छाया थी वहाँ ठीक लग रहा था, इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन जहाँ पर छाया नहीं थी वहाँ इवन लकड़ी जो थी वो भी पैर को जला रही थी। और यहाँ पर सामने एक पेड़ की पूजा हो रही थी, यह हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या था, उधर हम गए नहीं। तो यहाँ पर जल्दी से ये मैट वैट पे हम चढ़ चढ़ा के किसी तरीके से, और जहाँ पर बिल्कुल ही पैर जल रहे थे कैसे कैसे करके बच्चों को उठा के हमने वो पार कराया, और फिर हम आ गए बाहर। तो यहाँ पर कोशिश की कि चलो एक आध रील क्रिएट हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बच्चों की क्या और हमारी क्या हालत ख़राब थी गर्मी की वजह से। फिर मैंने बाहर आते ही पुल पे यहाँ पर दिलवाई ने कुल्फ़ी, और मैंने भी खाई, और फिर बाहर आके दोबारा हमने अपनी चप्पल जूते पहने, और फिर दोबारा जो 1.5-2 किलोमीटर हम चल के आए थे ना, अब उसका वापसी था। तो ये प्रभागीय वन और ये परिसर, ये वाला ना, ये ऑफिस था, ये मैंने बच्चों को दिखाया। और वापस आके देखो हमारी हालत, प्रचंड धूप में, लेकिन हम बच्चों के चक्कर में इतना तेज़ और जल्दी आए हैं कि बस में हम सबसे पहले आके बैठ गए। और अब हमें आके पता लगा कि हम ही आके बैठ गए। उसके बाद जितनी भी सवारी आई, उन्होंने, किसी ने ऑटो पकड़ा, किसी ने रिक्शा पकड़ा, औने पौने दामों में, या जो भी है, हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि हम पैदल ना जाएं, कोई सवारी ले लें। हम आ गए, लेकिन बाकी जितने भी लोग आए उनमें से इक्का दुक्का ही पैदल आए। वो सब जो हैं सवारियां पकड़ पकड़ के आए, क्योंकि सबकी हिम्मत जवाब दे गई थी कि भाई हमसे तो चला ही नहीं जा रहा। खैर अब बस में जो है पंखे चल गए थे, थोड़ा सा मैंने वाइप ऑफ किया चेहरा, पसीना वसीना सुखाया, और अपनी जान जो है वो वापस महसूस की कि अभी है। और अब एक साइड इफ़ेक्ट हुआ कि यहाँ पर ना गर्मी की वजह से मेरे सिर में दर्द हो जाता है, स्कूल से भी आके कई बार हो जाता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और उसमें भी अगर पानी वानी ठंडा ना मिले या कुछ और, तो जी सिर में दर्द हो गया। तो यहाँ पर जो बस ले गए थे उनके पास थी, मैंने गोली ली उनसे सिर दर्द की, और सिर दर्द की मैंने गोली खाई। फिर हमारी जो है बस की जब सवारियाँ पूरी हो गई तो दोपहर का सबका अपना अपना लाया हुआ लंच चल रहा है, जो भी है। हम लोगों ने लिए थे वहाँ से केले, कुल्फ़ी खा ली थी, बच्चों के लिए ब्रेड मक्खन थे। इतने में इनका काम हो गया, और हमारा भी। हम लोगों ने केले ही मतलब ज़्यादा लिए, और पानी की बोतल ले ली थी, पानी पिया था। अब ये लोग खेल रही हैं कार्ड्स, थोड़ी देर के लिए दोनों साथ बैठी हैं, और मैं अपनी गोली खा चुकी हूँ, तो मुझे नींद सी आ रही थी अब। तो मैं इनके पास थोड़ी देर के लिए बैठी थी, ये भी सो गए हैं। अब इसके बाद बच्चे भी सो गए थे। अब हमें जाना है जी यहाँ से हरिद्वार। तो हम लोग निकलते जा रहे थे, फाइनली यहाँ पर फिर एक सूखी हुई सी नदी पड़ी। अब सब दोबारा जग गए थे, और थोड़ी देर बाद अब उम्मीद है कि गंगा जी नज़र आ जाएंगी। लेकिन बच्चों को तो बस ये लग रहा था कि हरिद्वार कब आएगा, आए और हम गंगा जी में डुबकी लगाएं।
और पता है क्या हुआ, जैसे ही हम वहाँ से निकले हैं, बस में बैठे हैं, लगभग आधे घंटे बाद ही मौसम हो गया बिल्कुल बढ़िया घटा का। देखो कितने बादल हैं, सुंदर सी माता रानी की मूर्ति इतनी बड़ी यहाँ पर थी और बिल्कुल सलेटी बादल जो हैं वो अच्छे से आ गए। देखो कितना सुहावना मौसम हो गया। आई वॉज जस्ट लाइक कि यार ये मौसम पैदल चलने के टाइम पे हो जाता तो थोड़ा सा प्लेजेंट लगता। खैर ये सफ़र तय करके हम लोग हरिद्वार फाइनली पहुँच गए। गंगा जी नज़र आने लगी, ये आइकॉनिक वहाँ का ओम, और उसके बाद भगवान जी शिव की जो मूर्ति दिखती है बड़ी सी इस सड़क पे से, वो सब दिखने लगी। तो बस हमें लगा कि पहुंच गए, लेकिन अभी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई थी। इतना पैदल चल के हम लोगों की मतलब ज़्यादातर की ना, मतलब हमारी बस में तो 80% की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी कि भाई अब पैदल बिल्कुल नहीं चला जाएगा। लेकिन ये है कि थक हम भी गए थे, मैं ये कहूँ कि नहीं थके, क्योंकि बच्चों का मुंह देख के मेरे को थकान हो रही थी। अपना छोड़ दे आदमी, दर्द हो गया गोली खा ले, लेकिन बच्चे जब इरिटेट होने लगते हैं या परेशान होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि उनको कैसे रिलैक्स कराऊं। खैर यहाँ भगवान जी की मूर्ति दिखी, मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान यहाँ पर सब कुछ सही मिल जाए, लेकिन 2 पार्किंग में हमें जगह नहीं मिली। यहाँ चमगादड़ टापू ये तीसरी पार्किंग थी, पुलिस वाले जस्ट आगे 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 करते जा रहे थे। उसका परिणाम ये हुआ हमें फिर उस पार्किंग से गंगा जी तक दोबारा फिर बहुत लंबा हमें चल के जाना पड़ा फिर से। खैर चल लिए। अब फाइनली ये हर की पैड़ी का जो बाज़ार है उसके बराबर में आगे पीछे जो एरिया पड़ता है ये वो चल रहा है। और चलते चलते जो है हम मेन हर की पौड़ी पे ना जाके, हमारा मन था मतलब कहीं सुकून से कम भीड़ वाली जगह मिल जाए, तो चाहे मेन हर की पौड़ी पर हम जाएं या ना जाएं। तो ये एक घाट था इधर, उधर से बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे भीड़ कम थी। और फिर जो मैं मेकअप रिमूवर की वाइप लाई थी ना, पहले मैंने अपना सनस्क्रीन वगैरह धूल वगैरह हटा ली, तो यहाँ मेरा स्किन केयर हो गया और इस बार बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। मेरी स्किन बिल्कुल ठीक रही, वरना बुरा हाल हो जाता था। इसके बाद मैं तो नहा ली थी, फिर मेरे हस्बैंड नहा के अपना चेंज वेंज कर लिया था उन्होंने। अच्छा बच्चों ने पूरे मज़े लिए, मतलब 2 घंटे तक, लगभग पौने 2 घंटे तक ये गंगा जी में रहीं। लेकिन इनके नहाने की क्लिप जो है वो यूट्यूब की पॉलिसीज़ जो हैं वो अलाउ नहीं करती, तो इस वजह से मैंने इनको जो शूट की थी क्लिप लेकिन ऐड नहीं की हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जी खूब मज़े से स्नान किया। अब अच्छा इसलिए लग रहा था कि फ़ाइनली बच्चे खुश थे, इंजॉय करने के लिए आई थी। तो इनका बेस्ट पार्ट वही था जब तक ये गंगा जी में डुबकियाँ लगा रही थी। तो इनके इंजॉय करने के बाद फिर इन्हें जैसे तैसे निकाला, इनका तो मन हो नहीं रहा था। फिर इन्हें निकाल के कपड़े वपड़े बदले, इनके बाल सुखा के इन्हें दोबारा तैयार किया, और फिर जहाँ पर हम नहा रहे थे वहीं पर सीढ़ियों पर ही अपना थोड़ा सा हमने फ़ोटोशूट किया। इन दोनों का पहने थे ये जो कपड़े हैं, ये आप पहचान रहे होंगे, जो शॉर्ट्स हैं वो मीशो से हैं और जो टी-शर्ट पहनी हुई है वो विशाल मेगा मार्ट से हैं। इसके बाद हम लोगों ने चाय पी, थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींची अपनी भी, और चाय के साथ जो है वो बिस्किट चिप्स वगैरह जो लेने थे, यहीं पर शॉप्स थी तो वहाँ पर हम लोगों ने ले लिए। चाय वगैरह पीने के बाद, रिफ़्रेशमेंट लेने के बाद ये था कि फ़ोटो वोटो 2-4 खींच जाएं। उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर बैठे रहे। जहाँ घाट पे आरती हो रही थी वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि मतलब नहीं हिम्मत हो रही थी वहाँ तक जाने की, काफ़ी दूर था। फिर ये था कि आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, तो हम लोग यहीं पर अपना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ये था कि बच्चों को, थोड़ा बहुत बच्चे ज़िद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको सब कुछ दिलवा देना है, लेकिन ये है कि छोटी मोटी 1-2 चीज़ें जिससे बच्चे खुश हो जाएं और एक मेमोरी सी रहे कि वहाँ गए थे, लाए थे। तो मैं इनको लेके अपना पीछे वाली जो शॉप्स हैं उन पे चली गई, और छोटे छोटे इनको ब्रेसलेट, रिंग वगैरह जो इन्हें पसंद आया, एक आध चीज़ मैंने इनको दिलवा दी। तो यहाँ से इन्होंने ये टॉय भी लिया है। तो थोड़ी एक एक दो चीज़ ऐसे ही मैं अदिति के लिए, अनंत के लिए और पुनीत भैया के बेटा जो है अभिनव उसके लिए भी लाई हूँ, वो आपको दिखाऊंगी घर जाके। फ़िलहाल इसके बाद इन्होंने ली कॉटन कैंडी। यहाँ पर सामान बेचते ही रहते हैं लोग, और अभी इनके डैडी जो हैं थोड़ी देर के लिए वो चले गए हैं। फिर 8 बजे वापसी थी, तो लगभग हम 7:30 बजे वहाँ से उठ के जो हैं बस की तरफ चल दिए, क्योंकि बस भी काफ़ी दूर खड़ी थी। और रास्ते में मैंने लिया आरोही के लिए पॉपकॉर्न, वो ज़िद कर रही थी, और एक जगह चल रही थी भागवत। इस टाइम जो देखने में लग रहा था ना, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पर। चलते रहो। पर फिर वही सिद्धबली वाला हुआ कि हम लोग और एक लॉट और 3-4 लोगों की, हम लोग आ गए निपट के, अपना दर्शन वर्शन, नहाना धोना सब निपटा के, और बस के बाकी मेंबर कोई थे ही नहीं। तो ये दरी थी बस वालों की तरफ से ही, तो ये बिठा के मैं यहाँ बैठ गई।
बच्चे जो हैं वो इधर उधर डोल रहे हैं। फिर इनको मैंने दिलवाई आइसक्रीम, खुद भी खाई एक, कुछ ना कुछ तो इन्हें एक लगा के रखना था। और मेरे हस्बैंड और चाचा जी जो हैं वो दूसरी साइड घास की तरफ थी, वहाँ पर बैठे हुए थे। और यहाँ पर कुछ औरतें ढोलक बजा के अपने पारंपरिक गीत गा रही थी। अब दिन छिपने लगा था तो काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था, तो नज़ारा तो पहाड़ों का बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मच्छरों का बवंडर हर एक के सिर पे घूम रहा था। तो हम लोग जाके फिर बस में बैठ गए। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। लगभग आधे पौने घंटे बाद, यानी कि 8 का टाइम था, 8:30 या 8:40 हो रहे थे, जब फाइनली सारी सवारी आके वापस बैठी। काफ़ी टाइम किल हो जाता है यार जब टूरिस्ट बस में जाते हैं। अपनी गाड़ी से हम लोग होते तो उस दिन एक दिन में ही कितना कुछ एंजॉय कर लिया था, लेकिन आज नहीं हो पाया। अब फाइनली हम लोग चल पड़े और चाँद कैमरा नहीं कैप्चर कर पाया। बिल्कुल पेंटिंग में जैसा दिखता है ना कि पूरा चाँद और उसके ऊपर हल्के हल्के बादल, इस तरीके का दिख रहा था। आरोही वॉज अमेज्ड कि मुझे नहीं पता था सच में ऐसा चाँद होता है, मुझे लगा पेंटिंग में होता है। फिर हम रुके डिनर के लिए एक ढाबे पर, और ढाबे पे हमने मंगाई दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। और ये खाना खाने के बाद फिर मैंने नाइट मोड पे देखो एक फ़ोटो खींचने की कोशिश की जिसमें चाँद और बादल आए। खाने के बाद अब सब लोग जो हैं वापस आ गए हैं बस में, और अब हम नहीं रुकेंगे, अब सीधे जाके मेरठ ही रुकेंगे। तो भी इतने लेट हो गए थे, हम लोग पहुँचे हैं लगभग 1:40 पे घर, और फटाफट से बस ताला खोला, अंदर घुसे और तुरंत हाथ के हाथ ही हमने ताला लगा के बंद कर दिया। बच्चों को भेजा सोने के लिए, ये गए फटाफट, मैंने मुँह धोया, उसके बाद मैं सोई। और जी यहाँ पर हमारी वनडे ट्रिप का एंड होता है, ब्लॉग का भी। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।